आज़र साहब, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने जो इस्तीफा दिया है इसलिए दिया है कि उनको एक दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो अग्री नहीं कर रहे जो लॉजिक है वजीर कानून की कि ये जनाब बिल्कुल आइन के मुताबिक है जो अब 8 अक्टूबर को जाके इलेक्शंस होने हैं, और दूसरा ये कि वो अब जाहिर है कि अब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो उसको वहां पे नहीं डिफेंड करना चाहते, इस वजह से इस्तीफा दिया आपके ख्याल में? मेरे तक तो देखिए, बहुत शुक्रिया जी। मेरे तक तो इतला यही है कि वजह ये है कि फाशिज्म और जितना जुल्म हो सके, कोई ज़ई शऊर इंसान या कोई वो लोग जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता रहा है, यानी आज मोहतरमा अगर मैं तो इख्तलाफ रहा है उनके साथ, आसमा जहांगीर के साथ, वो जिंदा होती तो शायद आजमजीर ताड़ भी जो है ना इस्तीफा दे के बाहर आगे होते। यानी मैं तो पता नहीं हैरानगी होती किस मुंह से वहां बैठे हुए हैं। इंसान को थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए रख रखाव का, इंसानी असूलों का। यानी आज किस मुंह से बात करते हैं? क्या क्या आसमान जहांगीर ने यही कुछ सिखाया उन्हें? मुझे तो बड़ी कोफ्त हुई। यानी आप एक गैर कानूनी और गैर आईनी काम की मदद कर रहे हैं। अभी आपका अगर आप आ जाएं, जितने ये लीडर्स हैं इनकी अगर बयान उठाकर देख लें, आप अगर आप बयान उठाकर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि इन्होंने एक दिन एक लम्हे से ज्यादा इलेक्शन ही लेट होने, धमकियां क्या दी मौलाना फजलुर रहमान ने। इन सबको अगर आप उठाकर सामने रखें जी तो जी, वो आपको पुरानी वो 2018 की धमकियां अपनी जगह पे हैं। उसके बाद ये अभी चंदर साहब पहले भी ये सब धमकियां देते रहे। जिमनी इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ डेट आगे जाने का मामला था। मुझे इस सिर्फ ये बताइएगा, आपका कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और निगरान सेटअप जो इस वक्त पंजाब में है उसका एक ही काम है और वो ये है कि इलेक्शंस उन्होंने करवाने थे और उन्होंने चले जाना था। अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर इलेक्शंस 8 अक्टूबर को ही होने हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फर्ज कर लेते हैं इसको अपहोल्ड कर देती है मामले को, तो निगरान सेटअप फिर किधर है आज़र सिद्दीक साहब? इसका क्या लेना देना? ये किस चक्कर में अक्टूबर तक जाएगा? अच्छा, एक तो मैं बताता चलूं कि जितनी इन्होंने डेट एक्सटेंड की है ना इलेक्शन कमीशन ने, गैर कानूनी गैर आईनी है। इन्होंने आइन से बगावत की है, मैं लफ्ज बगावत कह रहा हूँ। और सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड कर देना, उन्हें खुद इस्तीफे दे देना चाहिए, मुनासिब यही होगा। वरना ये तो पोल डेट देने के लिए तैयार थे, हाई कोर्ट में भी भागे थे, इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहते रहे। और पता नहीं ये शायद नजूमी हो गए हैं, आपको पता है, इल्हाम आ गए, नजूमी हो गए हैं। पता है कि 8 अक्टूबर को मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी, कोई यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं होगी। और इतनी लंबी डेट, कोई 2-4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 8 दिन की, आप ये आज़र साहब वैसे वो नजूमी तो हो गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन वाले हुए हैं। हुकूमत के अंदर जो है ना वजीर दिफा, वो बड़े रियलिस्टिक है। आज आपको पता है ना, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने बात की है, उनसे ये पूछा कि यार क्या गारंटी है इस बात की कि ये माशी हालात ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी के हालात ठीक हो जाएंगे 8 अक्टूबर तक। ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट। उन्होंने कहा हो सकता है 8 अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हुए, अंग्रेजी में कहा है उन्होंने। तो वो तो बड़ा क्लियर है इस मामले में, देखिए आप। अच्छा देखिए, मैं बात चल रही है तो बड़ी दूर तक जानी है। अगर सिर्फ इसी को जरा समझिएगा, उनका माइंड क्लियर आ गया। यही वजीर कानून थे, अभी असेंबली डिसॉल्व हुई तो उन्होंने आते आपके सामने बयान दिया था, पहले दिन बयान डाल दिया था, तो नीयत तो क्लियर हो गई थी ना। उन्होंने आते ही कहा था कि जनाब से 2 इलेक्शन इल्तवा हुए हैं, सैलाब आया था, मोहतरमा बेनजीर, बड़े रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी। तो ये वो सारी चीजें। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है यहाँ बैठा रहे। अब अगला जो आम सवाल है कि ये निगरान सेटअप इलेक्शन कराने आता है। अब बिल्कुल यहाँ इमरान खान साहब को और बाकी लोग 143 पर्चे हैं इस वक्त, 144 यहाँ लगा देते हैं। अब पकड़ दकड़ शुरू की हुई है इन्होंने। ये निगरान सेटअप थोड़ा है, ये तो बी टीम है पीडीएम की। और अब कानून आईनी तौर पर ये है कि पहले पोल डेट देनी है, फिर निगरान सेटअप बनना है। अब पोल डे और 90 दिन का अगर देखा जाए तो ये तो घर जाके बैठे हैं। ये मेरी नजर के मुताबिक तो ये फारग हो चुके हुए हैं। यहाँ चौधरी परवेज लाई बहाल हो चुके हुए हैं और ये आएंगे जाकर, ये कोई जाकर दोबारा अगर इनको सिलेक्शन कार भी ली हुई है ना, तो ये जाकर 90 दिन से पहले आकर इनको इख्तियार दे देंगे। 90 दिन में जाएं, जाकर इलेक्शन कराएं, 90 दिन में इलेक्शन कराने ना। अभी तो इनका कोई, और पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जो है ना, जो गवर्नमेंट है दैट हैज बीन रन थ्रू अ चूजन रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे नहीं है कि जिसका दिल चाहे उठ के बैठ जाए। अच्छा, ये जो निगरान सेटअप है, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका ये ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन है कि ये सेटअप फारिग हो चुका हुआ है? क्योंकि ये ठीक है, 3 महीने वाला मामला इनका तो रहा नहीं है, इन्होंने अभी इलेक्शन तो करवाने नहीं है, तो परवेज इलाही साहब बहाल हो चुके हैं। तो फिर इसका मतलब है वो जो जब 9 रुकनी बेंच अजहर साहब सुन रहा था इलेक्शंस के हवाले से, सुओ मोटो केस जब चल रहा था, उसमें 2 जजेस ने कहा था कि क्यों ना केपी और पंजाब असेंबली बहाल कर दें, उन्होंने फिर कुछ सोच के कहा होगा।
देखिए वो तो बुनियादी तौर पर एक लीगल सवाल था कि क्या वजीर आला असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं किसी पार्टी लीडर के कहने के ऊपर। हालांकि वो पूरी डेलिब्रेशन हुई है अपनी जगह पर, लेकिन जो सवाल मैं रख रहा हूँ वो सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या जो आपका इस वक्त निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप ने तो हुकूमत तो आप पे करनी है मुंतखब नुमाइंदों ने। ये डिक्टेटर के पीरियड में ऐसा होता है कि वो बैठ जाता, मुंतखब नुमाइंदा नहीं होता। तो ये लोग जो बैठे हैं ये आर्जी आए हैं, ये आर्जी सिर्फ इलेक्शन कराने आए और कुछ नहीं आए, धमकियां दे रहे हैं। वो तो बिल्कुल था। आपने कहा आइन से बगावत की है ताहिर मलिक साहब, आइन से बगावत अजहर सिद्दीक साहब के अल्फाज हैं की है। चलें, आइन के खिलाफ भी गए हैं, तो ये सारा बगावतें और ये सारा खिलाफ जाना ये एम ही हो गया। और मुझे याद पड़ता है एक प्रोग्राम में अजहर सिद्दीक साहब आप ही थे। साहब ये सुन लें जरा, ये आपके लिए ताहिर मलिक साहब ने तब भी कहा था 90 दिन में इरादा तो इनका है कि नहीं करवाने इलेक्शन। लेकिन ताहिर मलिक साहब आपसे मेरा सवाल है, मैं क्या सी ना नजूमी मान लिया मैं तुसी मान लिया ना नजूमी ताहिर मलिक ने कहा था, मुझे याद है, मुझे भी पता था ये जनाब, मैं ऑन रिकॉर्ड था, मैंने आपसे कहा था ये इलेक्शन नहीं होंगे। आप नजूमी है, बिल्कुल है, लेकिन आप किसी नजूमत से हमने फायदा उठाया था। मैंने हफ्ते को पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन नहीं कराना चाहता। मैं आगे भी बता देता हूँ ना आपको, आगे भी नजूमी ये है कि आपके जो सदर साहब हैं वो सितंबर में चले जाएंगे। जो दिल कर रहा है, जो हमारे दिल के अंदर है, मैं वो बताने लगा हूँ। तो आपके सैंड के चेयरमैन बन जाएंगे सदर, तो फिर आपके मुल्क में आएगी एक एमरजेंसी। तो फिर एमरजेंसी तो वो जब हमारे यहाँ डेनमार्क की तरह खुशहाली हो जाएगी, अमेरिका की तरह सड़कें बन जाएंगी और रूस की तरह हम तरक्की कर जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे। ये मैं आपको दूसरी भी आज प्रेडिक्शन बता दूँ। ये जो ख्वाब आया ना ख्वाजा आसिफ साहब को, ये उसका सेकंड पार्ट मलिक साहब को आया मेरा। तो अजहर साहब यहाँ आप बताएं कि मैं बड़ा अच्छा नजूमी हूँ, यहाँ बड़े सादा लोग हैं, क्या चक्कर क्या है? देखिए मैं बताऊं आपको, आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और नजूमी अच्छे हैं, वो आपकी नजूमती को मैं आगे दाद देने लगा था कि मैं जो नजर रखा हुआ था, मुझे पता था इलेक्शन नहीं कराने। मैंने को लिख रहा हूँ बार बार, कंटेम्प्ट फाइल कर की मैंने। फिर अभी रिसेंटली मैंने ना पिछले हफ्ते मैंने एक आईनी दरखास्त दायर की और मैंने उस दरखास्त में मौका इख्तियार किया कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, भाग गए हैं। वो हफ्ते को फाइल की, पीर को लगी जस्टिस शुजात साहब के पास, चूंकि ये डिवीजन बेंच ने मामला सुना हुआ था। तो वो 22 वाले दिन, बड़ी मजेदार बात पता लगा, 22 वाले दिन 12:15 बजे केस की समाअत हुई। अच्छा। और मैंने अदालत को हालात और वाकयात के मुताबिक बताया कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये भाग रहे हैं, ये पोस्टपोन। अदालत कहती है ऐसी बात ही कोई नहीं है, आप तो ये प्री मैच्योर एप्लीकेशन ले आए। और 6 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने वो प्री मैच्योर हालात सामने रख दिए। अच्छा सर, मैं एक चीज़, आप तो माशाल्लाह कानूनदान है, मैं तो सवाल कर सकता हूँ। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये बेसिकली हमारे आइन की मुहाफ़िज़ है, एम आई राइट? इसका काम है। बकौल आपने लफ्ज़ यूज़ किया बगावत, कि जी बगावत होगी आइन से, तो जो मेरा मुहाफ़िज़ है वो सुओ मोटो नहीं ले सकता इस पे? बिल्कुल ले सकता है, और इस मामले पे सुओ मोटो लेने चाहिए। बल्कि मैं तो उससे आगे गया ना जनाब ताहिर साहब, आप लोगों के साथ रह के हमें बड़ा कुछ आ गया है। मैंने उसी दिन पहले लिखा इलेक्शन कमीशन को अपना ऑर्डर विड्रॉ करें। फिर शेख रशीद साहब की तरफ से सुओ मोटो की दरखास्त मैंने दे दी हुई है, मैंने कल की दे दी सुओ मोटो की दरखास्त, और बाकायदा अब तो पिटीशन फाइल कर रहा हूं मैं, कर दिए। एक तो हो गया ना अजहर साहब, एक दिन तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ गया, उससे अगले दिन हमने कहा जनाब अगले दिन पब्लिक हॉलीडे आ गई, फिर उसके बाद अब वर्किंग डेज भी आ गए, लेकिन नोटिस तो नहीं हुआ। अब तहरीक इंसाफ वहां पे जाएगी, और आपको उम्मीद क्या है वैसे? अब ओवरऑल सुओ मोटो लेना तो चाहिए। एतजाज हसन साहब ने बड़ा खुल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये फैसला करना है। आपको क्या उम्मीद है सर इस सब मामले के अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सब लोग कह तो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वीक केस तो है, लेकिन आगे क्या निकलेगा? इतना सारा सिस्टम जब खिलाफ हो तो आगे क्या हो तवक्को रखी जाए सर? अकबर साहब बात सिर्फ इतनी है, अदलिया जो है ना, इनकी ड्यूटी है, मैं लफ्ज ड्यूटी है, पीएन भागवती है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स लॉ और फंडामेंटल राइट्स। ये अब ड्यूटी है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी आ गई है, और ये अबंडेंट यानी ये फोर्सफुली, चाहे आप इसको कह दें, ये इनको सुओ मोटो लेना पड़े, पिटीशन देनी पड़े, सुओ मोटो के हवाले से पिटीशन दे चुकी है। उम्मीद है उसी पे शेख रशीद साहब की दरखास्त में सुओ मोटो लेकर, ये कोई लंबा इशू नहीं है, ये तो घंटों का मामला है। क्या आप देखें, 4 सवाल बड़े अहम है। पहली तो बात है कि जो इलेक्शन कमीशन पोल डे नहीं दे सकता, ये गवर्नर ने देनी है या सदर ने देनी है, और ये मामला इलेक्शन कमीशन पहले दिन से कहता है। दूसरा ये है कि पूरे का पूरा इलेक्शन स्केड्यूल वापस नहीं ले सकता। इन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन स्केड्यूल वापस ले लिया। पहले होता रहा
कि नॉमिनेशन पेपर या इलेक्शन शेड्यूल में वो जिस सेक्शन 58 का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये भी बदनीति आ गई। अब इन चीजों को सामने रखते आर्टिकल 6 सारे ही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मान समझता आर्टिकल 6 तो जब आइन के अंदर एब्रोगेशन की जाए, सबवर्जन की जाए, तब्दीलियां की जाए, जहां आइन तोड़ने की बात है वहां आर्टिकल 4 और 5 लगता है। और इन्होंने ओथ भी तोड़ा है, हलफ भी तोड़ा है, ये पांचों के। और कमाल की बात जबरदस्त ये है कि उनमें वो जिक्र कर रहे हैं आईएमएफ से कर्जा लेने के हवाले से, और आईएमएफ वालों ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।